So here, am I audible now? Yes. Am I audible? Yes, sir. Okay. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास एक फजी रिलेशन है एक्स क्रॉस वाई पे डिफाइन होने वाला, आपके पास एस टिल्डा एक फजी रिलेशन है जो वाई क्रॉस जेड पे डिफाइन होने वाला डिफाइन हो रहा है, और आपको करना क्या है, आपको एक्स क्रॉस जेड पे डिफाइन होने वाला फजी रिलेशन कैलकुलेट करना है. दैट इज नथिंग बट अ कंपोजिशन ऑफ आर टिल्डा विद एस टिल्डा. ठीक है, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन विद द फर्स्ट मेथड. तो ये कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है सिलेबस में. फर्स्ट मेथड क्या है, मैक्स मीन प्रोडक्ट. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यूजिंग दैट मेथड. ओके, सो अगेन सो ये जो टी टिल्डा आपका यहाँ पे आने वाला है विच इज एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स. तो इसका आंसर क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टी टिल्डा इज आल्सो फजी रिलेशन. तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, एक मैट्रिक्स से आने वाला है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स? टी टिल्डा जो एक्स क्रॉस जेड पे डिफाइन होगा, ये भी एक फजी रिलेशन है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? यस, 2 क्रॉस 3. 2 क्रॉस 3, क्योंकि ये एक्स क्रॉस जेड पे डिफाइन होने वाला है ना. एक्स, तो एक्स में कितने एलिमेंट है, एक्स में 2 एलिमेंट है. सो यहाँ पे x1 x2 आने वाला है ना, और z में कितने एलिमेंट है, z1 z2 z3. देयर आर 3 एलिमेंट्स, सो z1 z2 z3. तो ये क्या होगा, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आने वाला है. सो नाउ लेट मी कैलकुलेट वन बाय वन दिस ईच एंट्री. ओके, तो यहाँ पे मैंने नीचे शो किया और ये डायरेक्ट आंसर है. अब ये 0.7 0.6 ये सब कुछ कैसे आ रहा है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन. ओके, सो टी टिल्डा विच इज अ फजी रिलेशन डिफाइन ऑन अ सेट x क्रॉस z. ओके, तो आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हो, इट्स अ मैट्रिक्स वेयर rows are denoted by x1 and x2, columns are denoted by z1 z2 z3. now let me explain this concept with the max mean composition. तो मैक्स मीन कंपोजिशन में आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है, ये 0.7 कैसे आ रहा है. इट मींस व्हाट, वी नीड टू फाइंड द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ x1 z1. ठीक है, सो इट इज इक्वल टू मैक्स मीन में मैक्स पहले आ रहा है, तो यहाँ पे मैक्स कंसिडर करो. नाउ मीन कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको x1 to z1 जितने पॉसिबल पाथ है वो पाथ आइडेंटिफाई करने हैं. आपको x1 to z1 जितने पॉसिबल पाथ मिल रहे उतने पाथ आइडेंटिफाई करने एंड हर एक पाथ का आपको मिनिमम लेना है. ओके, तो सेकंड जो पार्ट आता है मैक्स, मतलब एट द एंड आपको मैक्स लेना है, और मीन क्या करना है, जितने पाथ आ रहे उन पाथ के लिए आपको मीन लेना है. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट केस. सो x1 to z1 मुझे जाना है. सो फ्रॉम x1 to z1 कैन यू टेल मी वन पाथ, आप कैसे जाओगे x1 to z1? कैन यू टेल मी वन पाथ? एक होगा x1 to y1, करेक्ट, एंड देन y1 to z1. क्लियर? इज दिस क्लियर? एक पाथ आपका क्या होगा, x1 to y1 एंड y1 to z1. तो इस पाथ का आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम कैलकुलेट करना है. तो लेट मी टेल यू डायरेक्टली फ्रॉम दिस टू मैट्रिक्स. सो x1 to y1 वैल्यू क्या है आपके पास, 0.7. x1 to y1 वैल्यू क्या है, 0.7. y1 to z1 वैल्यू क्या है, 0.8. तो इनका आपको लेना है मिनिमम. ये ऐसे ही आपको जल्दी समझ में आएगा रादर देन दैट डेफिनेशन. सो 0.7 और 0.8. ओके, ये हो गया एक पाथ. ओके, नाउ कैन यू टेल मी द अनदर पाथ फ्रॉम x1 to z1? इज देयर एनी अदर पाथ फ्रॉम x1 to z1? क्या होगा वो, x1 to z1 और कोई पाथ है क्या? यस, क्या होगा वो, x1 to y2 देन y2 to z1. ठीक है, तो इस केस में आपके पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, सो इट इज मिनिमम ऑफ x1 to y2. x1 to y2 means 0.6 and y2 to z1 means 0.1. डन. ठीक है, इज देयर एनी अदर पाथ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे z1 पे आने के लिए आपके पास y1 y2 ही सोर्सेस थे, है ना. आप z1 पे कैसे आते हो, थ्रू y1 एंड थ्रू y2. दिस आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज, अब दोनों मैंने कवर किए, तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, तो ये मैक्स मिन से करना था, मतलब बाहर मैक्स आता है और अंदर इनका मिनिमम आता है. सो इट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ओके, व्हाट इज मिनिमम ऑफ 0.7 0.8? इट इज 0.7 एंड मिनिमम ऑफ 0.6 0.1 इज 0.1, करेक्ट. सो द मैक्स वैल्यू इज 0.7. So your final answer is 0.7.
So in this way we need to calculate the membership value for each element. ठीक है, एक और केस एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, so let me explain one more case. एक और केस एक्सप्लेन करते हैं. Okay, so now let me calculate the membership value of this, means x1 comma z2. Yes, can you explain me now how you find the membership value of x1 z2? Yes, आपको करना क्या है, लॉजिक क्या याद रखो, x1 to z2 कितने पाथ है, x1 to z2 आपको स्टार्ट करना है x1 से और एंड कहां पे करना है, z2 पे. सो पहला पाथ क्या होगा, यस, फर्स्ट पाथ इज व्हाट, x1 to y1 एंड देन y1 to z2. ओके, सो मैक्स ऑफ, राइट डाउन फॉर फर्स्ट पाथ, मिनिमम ऑफ x1 to y1, फर्स्ट वैल्यू क्या है 0.7. नेक्स्ट y1 to z2 वैल्यू क्या है 0.5. डन, दिस इज फॉर फर्स्ट पाथ. कैन यू टेल मी द सेकंड पाथ, x1 to z2 पे आने के लिए एक थ्रू y1 होगा एंड सेकंड क्या होगा, थ्रू y2. तो सेकंड पाथ क्या होगा, ऑब्वियसली x1 to y2 and then y2 to z2. So write down for this case also. So it is minimum of x1 to y2, that is 0.6, and x1 to y2 and then x1 to y2 means 0.6 and then y2 to z2, that is 0.6. So it is also 0.6. Okay, and now if I calculate this, so it is max of minimum here 0.5, the minimum value in second case is 0.6, so it is equal to max is 0.6. इसलिए आपका सेकंड नंबर क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है. ओके, सो नाउ आई विल गिव यू वन वैल्यू, तो मुझे उस केस में आप बोलो कैलकुलेट करके क्या क्या आएगा. सो नाउ लेट मी सॉरी आपके लिए देता हूँ, सॉरी. सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोई भी, अभी आपको पता है थर्ड भी आप ऐसे सारे वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने. सो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस केस, हाउ यू फाइंड x2 एंड z2. एक कोई केस कैलकुलेट करके बोलो. नाउ टेल मी हाउ यू फाइंड x2 एंड z2. बोलो, नंबर्स बोलो बस मुझे यहाँ पे क्या क्या लेके आना है. यस, x2 एंड z2, तो आपको x2 से स्टार्ट करना है z2 के लिए. यस, कैन एनीवन ट्राई x2 एंड मिनिमम ऑफ 0.8, मिनिमम ऑफ व्हाट, तो आपको 0.8 कॉमा 0.8 कॉमा 0.5, नेक्स्ट 0.3 कॉमा 5.6. करेक्ट. ओके, सो x2 to z2, पहले आप क्या करोगे, x2 to y1 पहला पाथ, देन y1 to z2, y1 to z2, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0.8 एंड 0.5. सेकंड पाथ क्या होगा, x2 to y2, करेक्ट, एंड देन y2 to z2, ये होगा आपका सेकंड पाथ, इसलिए 0.3 एंड 0.6. फिर इनका मिनिमम क्या आता है 0.5, मिनिमम इज 0.3, योर आंसर इज 0.3, देयरफॉर यू विल गेट दिस एलिमेंट इज 0.5. तो यही कैलकुलेशन मैंने नीचे शो करके दिया है. एक केस में आपको प्रॉपर कैलकुलेट करके दिया है, ठीक है, एंड सेकंड केस में बस मैंने क्या किया है, सेकंड केस ऑनवर्ड्स हर एक एलिमेंट के लिए मैंने कैलकुलेट किया है. तो हर एक कैलकुलेशन का रीजन अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये एक्चुअली ये पार्ट आपको मिनिमम का यूज करके आ रहा है. तो अभी एक केस में मैंने लिखा है प्रॉपर हाउ वी कैन यूज दिस मैक्स मिन प्रिंसिपल, तो इसके बाद मैंने डायरेक्टली इस फॉर्मेट में ही लिखा है. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट द फजी कंपोजिशन मैट्रिक्स और फजी रिलेशन मैट्रिक्स ऑन रिलेशन R tilde and S tilde using max min principle. ओके, सो जो अभी आपका नेक्स्ट पार्ट है, या जो क्योंकि इसमें दो केसेस है, एक हो गया आपके मैक्स मिन केस, नाउ सेकंड केस इज व्हाट, मैक्स मिन प्रोडक्ट. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, किसी और पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा. एंड नाउ सेकंड केस इज मैक्स मिन प्रोडक्ट. सो लेट मी कंटिन्यू अ सेम एग्जांपल.
just to one. Okay, now I think it is visible. Okay, so now second case is what? अभी आपको second case में calculate करना है max product composition. ये आपकी second case है. प्रीवियस केस में यहाँ पे मैक्स वर्ड था, यहाँ पे भी मैक्स वर्ड है, बट प्रीवियस केस में यहाँ पे मिनिमम वर्ड था, इस केस में प्रोडक्ट वर्ड आ रहा है. ओके, सो बट लॉजिक वही है. सो अगेन हियर वी नीड टू कैलकुलेट टी टिल्डा. टी टिल्डा इज एक्चुअली अ कंपोजिशन ऑफ आर टिल्डा डॉट एस टिल्डा which is equal to, so it is actually a matrix on x cross z. So here you will get x1 x2, and on z means z1 z2 z3, correct? So this is the matrix on x cross z. Okay, so now yeah, so let me calculate the first value. So first value आपको क्या calculate करनी है? mu t of x1 z1. Okay, so what is this? max पहले आ रहा है, तो पहले बाहर आपको max ही रखना है, बट अंदर क्या आएगा? अभी आप इंस्टेड ऑफ मीन फंक्शन, नाउ हियर वी नीड टू कंसीडर प्रोडक्ट फंक्शन. सो प्रोडक्ट ऑफ, यस, क्या आएगा? नाउ फर्स्ट पार्ट x1 to z1 क्या आएगा? पॉइंट x1 to y1 फर्स्ट पार्ट x1 to z1 जाना है ना, तो x1 to y1 एंड देन y1 to z1 क्या पॉइंट है? 0.7 कॉमा 0.8. ओके, कॉमा प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? x1 to y2 and then y2 to z1, that is 0.6 and 0.1. Okay, so now what is product function? What is product function? क्या करना है आपको प्रोडक्ट फंक्शन में? होता क्या प्रोडक्ट फंक्शन? यस, यहाँ पे क्या होगा? लास्ट टाइम यहाँ पे मिनिमम था, इस केस में यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन है. सो क्या करना होगा आगे आपको? यस, क्या करना है? What is product function of 0.7 and 0.8? हाँ, क्या आएगा यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन ना, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.8 कॉमा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.1. And what is this value? Max of. So if I calculate this 0.7 multiplied by 0.8, this value is 0.56. Next case is what? 0.6 multiplied by 0.1, this value is 0.06. So the max value is 0.56. इतना ही डिफरेंस है दोनों केस में. इज इट क्लियर? प्रीवियस केस में ड्यू टू मैक्स मिन कंपोजिशन, यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे मिनिमम लेते हो. ओके, एंड हियर फॉर मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन यहाँ पे बस आपको प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी 0.56. इज दिस क्लियर? Yes or no? Is this clear? Yes, sir. Okay. So can you try one more value? कोई भी एक आप कैलकुलेट करके मुझे बोलो. x2 z2 ट्राई करो, ये वैल्यू ट्राई करते हैं. ऐसे आपको मैट्रिक्स कंप्लीट करना है. So please try this. mu t of x2 z2. Okay. So it is maximum of x2 and z2. तो क्या होगा? पहले x2 and z2, तो x2 to y1, y1 to z2. So just take product of this. अभी मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 0.8 multiplied by 0.5. This value is 0.4. Okay, so let me write it here, 0.4. Next case क्या है? x2 to z2, x2 to y2 and then y2 to z2. तो इन दोनों का प्रोडक्ट that is 0.3 multiplied by 0.6. So this value is 0.18. So it is 0.18 and the maximum value is 0.4. Done. So this value is 0.4. तो एक रैंडम मैंने आपको कैलकुलेट करके दिए. This value is 0.4. In this way you can complete all these entries. Okay. So in this way we find the fuzzy composition of two relation. Fuzzy composition of two relation using the first principle is max min composition and second principle is max product कंपोजिशन. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ, क्योंकि आपको अभी आई में अगर कुछ भी डाउट सबको आता है मुझे इमीडिएटली बोलो. ओके, सो द फर्स्ट केस इज मैक्स मिन कंपोजिशन. मैंने न्यूमेरिकल ही आपको एक्सप्लेन किया. सो दिस इज योर फाइनल मैट्रिक्स और एक कैलकुलेशन आपको यहाँ पे नीचे शो करना है.
why you get here 0.7, 0.6, 0.6 like that. So show that calculation. तो नीचे मैंने वो calculation show किया. Okay, and for max product composition same theory is there, only you need to take product. Okay, तो ये मैंने as a homework दिया question, so you please try this example. ठीक है, so this is all about the fuzzy composition. Okay, and now am I audible now? Yes, sir. क्या था Yes, last sir. point? What is my last point? What is my last point? Maximum Max product product composition. composition. Okay. दिखाता हूँ. Okay. ये कैलकुलेशन एक्सप्लेन किया था मैंने पहले वाला 0.56 का. Yes, sir. ओके, तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ x2 z2 के लिए. ओके, शायद इस टाइम पे इंटरनेट चला गया था. सो x2 z2 के केस में आपको क्या करना है? वी नीड टू कंसीडर अ पाथ फ्रॉम x2 टू z2. सो वन वे इज x2 टू y1 एंड देन y1 टू z2. ठीक है, x2 टू y1 क्योंकि आपको ओके सॉरी x2 टू z2 जाना है. करेक्ट. So x2 to y1 and then y1 to z2. Now just take product of these two values, 0.8 multiplied by 0.5. Okay, so your answer is this 0.4. And second path क्या होगा आपका? x2 to z2, x2 to y2 and then y2 to z2. This is my second path, and the product of these two values 0.3 and 0.6 is 0.18. Now the maximum of this is 0.4. So therefore this entry is 0.4. So in this way we can find the values for remaining cases. Okay, आ जाएगा नहीं आपको? Excuse me, sir. Yes. Yes. The screen is not visible. Okay. Let me share it again. आज थर्सडे तो लाइट का इशू रहेगा, सो इट्स बेटर कि मैं हॉटस्पॉट पे रहता हूँ. ओके, इज इट विजिबल नाउ? यस. Yes, sir. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन वन मोर ऑपरेशन. Yes, sir. एक और ऑपरेशन एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद आप मुझे बोलो अगर नहीं समझ में आता है तो. ओके, अभी नेक्स्ट केस में मुझे करना क्या? अभी मैं एक रैंडम कोई भी केस लेता हूँ. So now let us calculate the membership value from x2 to z2. Okay, so x2 to z2 calculate करने के लिए आपको x2 to z2 path calculate करना है. So one path is what? x2 to y1 and then y1 to z2, है ना? x2 to y1 and then y1 to z2. Okay, so this value is 0.4. Okay, so या ऐसे लिखो आप, product of 0.8 and 0.5. 0.8 and 0.5. And next case is, or next path is what? x2 to y2 and then y2 to z2. That is 0.3 and 0.6. Okay. So next case is product of 0.3 and 0.6. Okay. And now if I take this product, so it is maximum of, so the product of 0.8 and 0.5 is 0.4 and 0.3 multiplied by 0.6 is what? 0.18. So what is the maximum value? The maximum value is 0.4. Therefore here we can write 0.4. ऐसे आपको सारे एंट्रीज कंप्लीट करने हैं. ठीक है, आ जाएगा ये क्वेश्चन अभी? यस. Yes, sir. हाँ, प्रोडक्ट की केस में प्रोडक्ट लेना है और मिनिमम की केस में मिनिमम लेना है. ठीक है, सो दिस आर द टू मेथड्स बाय विच वी कैन फाइंड द फजी कंपोजिशन. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो ये लास्ट पार्ट था फजी रिलेशन
एंड फजी कंपोजिशन। यहाँ तक सारे आपके बेसिक ऑपरेशंस कवर हो जाते हैं फजी में। ओके, एंड नाउ लेट मी स्टार्ट द न्यू टॉपिक। तो अभी तक सारे टॉपिक में आपने जो फोकस किया था वो था फजीफिकेशन के ऊपर। ओके, फजीफिकेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, आपके पास अगर कोई भी एक सेट आता है आप उसको क्या करते हो, फजी सेट में कन्वर्ट करते हो। फजी सेट में कन्वर्ट करते हो मींस आप एक ऑर्डर पेयर क्रिएट करते हो जिसमें पहला एलिमेंट आपका सेट का एलिमेंट होता है एंड सेकंड एलिमेंट आप उसकी मेंबरशिप वैल्यू कंसीडर करते हो। ओके, तो ये जो आप कर रहे थे दिस इज कॉल्ड एज फजीफिकेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फजीफिकेशन। एंड नाउ हियर वी फोकस ऑन अ रिवर्स पार्ट। तो अभी आपको करना क्या है, तो ये अप्रोच अभी आपने लर्न किया है। ओके, हाउ वी फजीफाई अ गिवन सेट और व्हाट इज द फजीफिकेशन ऑफ अ गिवन सेट। नाउ वी नीड टू परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन। इट मींस व्हाट, फ्रॉम फजी सेट अगेन we need to find our from fuzzy set we need to find the corresponding value of x। क्योंकि आपको पता है कि फजीफिकेशन या फजी वैल्यू से अगर आपका फाइनल आउटपुट फजी वैल्यू में आ जाता है तो उससे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल इफ योर फाइनल वैल्यू से 0.8, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.8, तो फजी वैल्यू का वैसे भी किसी भी मॉडल में यूज होगा ही नहीं। ओके, आपको एट द एंड जो आउटपुट चाहिए वो x में ही चाहिए, मतलब x का ही कोई एलिमेंट चाहिए। जो आपका आउटपुट होगा दैट मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ x। So therefore we need this defuzzification. So again we need to convert the fuzzy set into a crisp set. This is called as, this original set is called as crisp set. Okay, so what is our first statement? Fuzzification converts the crisp input into fuzzy value, है ना। फजीफिकेशन में आप क्या करते हो, क्रिस्प को या x को आप फजी में कन्वर्ट करते हो। इन जनरल फजी रिजल्ट जनरेटेड, ओके, तो जो फजी रिजल्ट्स आपको मिल रहे थे, सो इन जनरल फजी रिजल्ट्स जनरेटेड कैन नॉट बी यूज इन एनी एप्लीकेशन। आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर 0.8 आंसर आ रहा है तो 0.8 का मीनिंग आपको नहीं समझ में आएगा। सो वी नीड व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ओके, इन सेट x। तो पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर आपके सेट x में आपने ऐसे कुछ वेरिएबल कंसिडर किए लाइक से हॉट है, कोल्ड, लाइक दैट। ओके, तो अगर आपका आंसर 0.8 आ रहा है तो 0.8 किसके करस्पॉन्डिंग जा रहा है, हॉट के करस्पॉन्डिंग जा रहा है, कोल्ड के करस्पॉन्डिंग जा रहा है। ओके, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको डिफजिफाई करोगे। ओके, तो ऐसे इस फॉर्मेट में आपको एक्चुअल आंसर चाहिए। सो this fuzzy result generated cannot be used in any application, or any controller can only understand the crisp output, so it is necessary to convert fuzzy output into crisp value, and defuzzification is the method by which we can convert the fuzzy output into crisp value or the original set. Okay, and the next result is what, there is no systematic procedure for choosing a good defuzzification strategy. Selection of defuzzification procedure depends on the properties of the application. What is meaning of this statement? कि actually ऐसी कोई theory नहीं है जिससे ये समझ में आएगा कि कौन सी defuzzification टेक्निक कौन से केस में यूज करनी है। So again it is depend on trial and error. जो न्यूरल नेटवर्क में हमने किया था वही पार्ट यहाँ पे भी होगा। न्यूरल नेटवर्क में भी ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे यही एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है, यहाँ पे यही वेट्स यूज करने हैं। So that theory is also based on trial and error things. So in this case also there is no systematic process by which we can do the fuzzification of a given fuzzy set. So it is again based on the trial and error or depend on the given application, given problem. Okay, so and in our syllabus there are different fuzzification methods, and this is the last point in unit 4. Okay, so total there are 4 to 5 methods, 4 to 5 defuzzification techniques that we can use. Okay, so defuzzification में सारे क्वेश्चन में आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, क्या होगा वो, इट इज एक्चुअली एलिमेंट ऑफ सेट x। फजी में क्या होता है, फजी में आपके पास 0 to क्लोज इंटरवल 0 to 1 में आंसर आ जाता है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट को आप एक फजी वैल्यू असाइन करते हो। तो फजी सेट में जो आंसर होता है वो आपका फजीफिकेशन में जो आंसर आता है वो क्लोज इंटरवल 0 to 1 में आ जाता है। इट मींस वी गेट सम नंबर, सम वैल्यू इन बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 and 1। बट डीफजिफिकेशन में आपको अभी जो आंसर आने वाला है वो एक्चुअली सेट का एलिमेंट होगा। ओके, सो द फर्स्ट स्टैंडर्ड डीफजिफिकेशन टेक्निक जो हमने ऑलरेडी कवर की है दैट इज नथिंग बट अल्फा कट। ओके, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द अल्फा कट?
What is alpha cut? For example, if I consider a fuzzy set as x1 is 0.3, x2 is 0.4 and x3 is 0.7. So can anyone tell me what is the 0.4 cut of this set? Yes, that is nothing but alpha cut. So what is 0.4 cut of this fuzzy set? Anyone? What is 0.4 cut of this fuzzy set? Yes, ये आपका yes x2 x3 x2 and x3 ओके, ये आपने ऑलरेडी कवर किया ये पार्ट. सो अल्फा कट बेसिकली होता क्या है? ओके, 0.4 का मीनिंग क्या है? आपको सारे ऐसे एलिमेंट्स, सो कंसिडर दोज एलिमेंट्स, ओके, 0.4 अल्फा की वैल्यू है, सो कंसिडर दोज एलिमेंट्स whose membership value is greater than or equal to 0.4. So here you can see x2 and x3 are the elements whose membership value is greater than or equal to 0.4. Okay, so the alpha cut of this given fuzzy set is x2 and x3. तो ये पार्ट आपने ऑलरेडी कवर किया है. तो ये क्या है? डिफजिफिकेशन टेक्निक है, जहां पे फजी सेट से आपको आंसर किस में मिल रहा है? किस में मिल रहा है? x में मिल रहा है. ओके, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेट x के एलिमेंट्स है. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड. ओके, so in general what is the definition? So a tilde alpha or the alpha cut of fuzzy set is it contains those elements of x for which the membership value of x is greater than or equal to alpha. Okay, so एक example भी मैंने नीचे लिया है. So can anyone tell me now in this case what is the 0.4 cut of this given set? What is the 0.4 cut? अभी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको एग्जाम में. What is 0.4 cut of this? बोलो, what is 0.4 cut of this given fuzzy set? 0.4 के आगे कितने एलिमेंट्स है? 0.4 itself, 0.5 and 1. तो आपका आंसर क्या होगा? x1, x2 and x4. क्लियर? तो ये हो गया आपका रेगुलर फजी सेट में. अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास एक फजी रिलेशन आ रहा है, जैसे आप सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपके पास एक फजी रिलेशन की बनी. फजी रिलेशन तो यहाँ पे कुछ तो x1 x2 रहेंगे. इट इज अ फजी रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट x क्रॉस y, सो y1 y2 and y3. सो नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ वी फाइंड द अल्फा कट फॉर दिस फजी रिलेशन. सो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू फाइंड द r tilde of, let me take here 0.4. So how you find? So again the alpha cut for fuzzy relation. ठीक है, तो ये पार्ट हमने अभी तक कवर नहीं किया था, तो लेट मी एक्सप्लेन इन दिस केस. तो यहाँ पे फजी रिलेशन मतलब मैट्रिक्स के केस में, ओके, सो फजी रिलेशन मैट्रिक्स में अगर आपको अल्फा कट कैलकुलेट करना है तो थ्योरी क्या है? जहां पे वैल्यू आपकी 0.4 और 0.4 के आगे जा रही है, जिस केस में वैल्यू आपकी 0.4 एंड 0.4 के आगे जा रही है, वहां पे आपको आउटपुट सेट करना है 1 एंड अदरवाइज वी नीड टू सेट 0. सो फॉर एग्जांपल 0.9, ओके, दिस इज द नंबर, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0.4, सो सेट आउटपुट हियर 1. 0.4 के आगे जितने भी वैल्यूज है सबको 1 सेट करना है. ओके, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 के लिए आपको वैल्यू सेट करनी है 1 एंड अदरवाइज आपको 0 सेट करना है. So 1 is also greater than or equal to 4, set 1. 0.3 is strictly less than 0.4, so set the value 0. 0 is also less than 0.4, 0. 0.5 is greater than 1, 1 is also greater than 1. 0.2 is also less than 0, 0, 0. So this is the alpha cut in case of fuzzy relation. Okay, so एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने नीचे दिया भी है. So for example the r tilde of 0.8 कैसे कैलकुलेट होगा? 0.9 greater than 0.8, 1 is also greater than 1, 0.3 is less than, therefore 0, 0 is also less than 0, 0.5 is also less than 0, 1 is greater than 1, 0.2 is also less than 0, 0, 0. So in this way we can find the alpha cut for fuzzy relation. Okay, तो ये भी आपको एक न्यूमेरिकल आ सकता है. So alpha cut अगर आपको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो वो आप 1 and 0 से रिप्रेजेंट करते हो. ओके, सो द अल्फा कट ऑफ फजी रिलेशन मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंट्रीज 1 and 0, वेयर 1 एंट्री डिनोट्स
where one entry denotes the membership value greater than or equal to alpha and entry 0 denote the membership value strictly less than alpha. Clear? Yes? Is this part Yes, sir. clear? तो एक और एग्जांपल आप मैंने दिया है, यू कैन प्लीज कैन रेफर दिस एग्जांपल. ठीक है, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट डिफजिफिकेशन टेक्निक. ओके, अल्फा कट से. एंड नाउ देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा कट. तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है? इफ ए टिल्डा एंड बी टिल्डा बी एनी टू पोजिट सेट्स डिफाइन ऑन सेम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, देन ए टिल्डा यूनियन बी टिल्डा अल्फा कट इज इक्वल टू ए टिल्डा अल्फा कट यूनियन बी टिल्डा अल्फा कट. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको एक न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, और फिर आपको ये बाकी सारे रिजल्ट समझ में आएंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? सो लेट मी टेक टू फजी सेट. सो ए टिल्डा फजी सेट इज x1 0.3, x1 is 0.2 and x3 is 0.7. एक और फजी सेट लेता हूँ मैं. b tilda fuzzy set is x1 is 0.4, x2 is 0.5, x3 is 0. ठीक है, so here I have considered two fuzzy sets. Okay, now let me verify this result. तो यहाँ पे रिजल्ट का मीनिंग क्या है? a tilda union b tilda, it's alpha cut. So for that let me first calculate what is a tilde union b tilde. क्या आने वाला ये सेट? Yes, what is a tilde union b tilde? It is again a fuzzy set where x1 has membership value, बोलो. Yes, अरे यूनिट में मेंबरशिप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो आप? ये हो गया ना ऑलरेडी. ए टिल्डा यूनियन बी टिल्डा कैसे कैलकुलेट होता है? ए टिल्डा यूनियन बी टिल्डा कैसे कैलकुलेट होता है? यूनिट के लिए आप क्या करते हो? हाँ, हाउ यू टेक यूनियन ऑफ टू फजी सेट? हाउ यू टेक यूनियन ऑफ टू फजी सेट? क्या करना पड़ता है आपको? मैक्सिमम वैल्यू. ओके, करेक्ट. तो x1 की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0.4. सो a टिल्डा यूनियन b टिल्डा इज 0.4. x2 के केस में होगा 0.5 एंड x3 के केस में होगा 0.7. डन. तो ये मेरा हो गया a टिल्डा यूनियन b टिल्डा. नाउ यू कैन वेरीफाई फॉर एनी अल्फा. तो अल्फा यहाँ पे मैं लेता हूँ 0.3. ठीक है, सो let us first calculate alpha cut of this set. Okay, so a tilde union b tilde alpha cut at 0.3. क्या आने वाला है यहाँ पे? So just tell me the elements whose membership value is greater than or equal to 0.3. कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू greater than or equal to 0.3 आ रही है? x1 भी है, करेक्ट, x2 भी आ रहा है और x3 भी आ रहा है. तीनों की मेंबरशिप वैल्यू 0.3 के आगे जा रही है. तो ये होगी आपकी LHS. दिस इज योर LHS. Now let me calculate RHS. तो RHS कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले कैलकुलेट करना होगा a tilde alpha, बट अल्फा क्या है? 0.3. So what is this? Tell me the elements from a tilde whose membership value is greater than 0.3. I think सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना? Yes or no? सारे आ रहे हैं ना? So x1 नहीं 0.3 के आगे ना, तो कौन? So x1 आएगा, करेक्ट. Can we consider x2? No. Okay. So only x1 and x3. Done. And now calculate the b tilde alpha. Means b tilde 0.3. So from b tilde just tell me the elements whose membership value is greater than 0.3. 0.3 के आगे आनी चाहिए. So x1 है, x2 है only. Okay. So x1 and x2. And now take union of these two set. So a tilde 0.3 union b tilde 0.3. क्या आने वाली है यूनियन? Union of these two set. What is that? x1, x2 and x3. सारे एलिमेंट कंसिडर हो जाएंगे ना. x1 भी है, x2 भी और x3 भी है. So the union of these two set is x1, x2, x3, and this is exactly equal to this set. Okay? So this is your first result. आप ऐसे कोई भी रैंडम एग्जांपल लेके आप वेरीफाई कर सकते हो. Is this clear?
दिस फर्स्ट केस, यस, बोलो, समझ में आ गई? Yes, sir. In a similar way, you can refer the result for intersection also. So in case of intersection also, the result is A tilde union B tilde alpha cut is A tilde alpha cut union intersection B tilde alpha cut. इसका सिंपल मीनिंग क्या है? अल्फा कट यूनियन में सेपरेट होता है और अल्फा कट इंटरसेक्शन में भी सेपरेट होता है. ओके, बट ये रिजल्ट ट्रू नहीं होता अल्फा कट में, दैट A tilde complement and its alpha cut is not equal to A tilde alpha cut and its complement. तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं हो रहा है. ओके, सो ये भी एक पार्ट आप याद रखो. लास्ट केस क्या है कि अल्फा और बीटा में अगर ये रिलेशन आता है, मतलब एक ही सेट है ए टिल्डा जिसका आपने अल्फा कट कैलकुलेट किया है एंड सेम सेट का आपने बीटा कट भी कैलकुलेट किया है, जहां पे अल्फा आपका क्या है, अल्फा इज द लार्ज वैल्यू, अल्फा इज ग्रेटर इक्वल बीटा. तो इन दोनों सेट में क्या रिलेशन आता है? अगर अल्फा जिसका लार्ज होगा उसका अल्फा कट स्मॉल होगा. इट मीन्स व्हाट? सिंस अल्फा इज ग्रेटर इक्वल बीटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अल्फा कट सेट आने वाला है इट इज एक्चुअली स्मॉलर देन बीटा कट. ये रिवर्स होता है. ठीक है, सो देयरफॉर हियर यू कैन सी द अल्फा कट इज कंटेन इन बीटा कट. तो जिसका अल्फा लार्ज होगा उसके सेट में लेस एलिमेंट्स आएंगे. दिस इज द रिजल्ट. ठीक है, जिसका अल्फा लार्ज होगा उसके सेट में लेस एलिमेंट्स आएंगे. तो ये एग्जैक्टली अपोजिट जा रहा है, मतलब अल्फा लार्ज है बट सेट में एलिमेंट्स लेस आएंगे. ओके, सो दिस आल्सो कैन वेरीफाई. आपने ए टिल्डा 0.3 कैलकुलेट किया है. ओके, आप ए टिल्डा 0.5 कैलकुलेट करो एंड चेक करो दोनों में क्या रिलेशन है. तो आपको समझ में आएगा कि जिसका लार्ज है वो सेट स्मॉल होगा. तो ये ए टिल्डा 0.5 सेट स्मॉल होगा. और आप चेक भी कर सकते हो ना, ए टिल्डा 0.5 में क्या आ रहा है? एक ही एलिमेंट आ रहा है x3, है ना. So this set is smaller. This set is smaller than this set. Okay. So these are the some properties of your alpha cut. Okay. And now, okay, I have to cover 2 more methods क्योंकि भाई आपको सिलेबस है अभी आई में, तो इसलिए ये अभी ट्रिवियल है. 5-10 मिनट में ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे. So now the next method. तो ये हो गया आपका अल्फा कट. This is your first deposification technique. Now next method is maxima methods. Okay. सो इस मेथड में आप बेसिकली क्या करते हो? अवर मेजर टारगेट इज ऑन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू. ओके, यहाँ पे हमारा मेजर टारगेट क्या है? पोजीशन ऑफ मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू. तो यहाँ पे सारे मेथड्स में आपने बस वही एलिमेंट कंसिडर किया है जिसकी मेंबरशिप वैल्यू मैक्सिमम आ रही है. ओके, इस केस में सारे टॉपिक्स, देयर आर डिफरेंट मेथड्स अंडर दिस मैक्सिमा मेथड. इतने सारे मेथड्स है आपको, ओके, अंडर दिस मैक्सिमा मेथड. बट इन सारे मेथड में आपने कंसिडर क्या किया है? द पोजीशन और द एलिमेंट वेयर वी हैव अ मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू. तो फर्स्ट मेथड क्या है? हाइट मेथड. आपको मैंने पहले क्लियर किया है, डिपोजिफिकेशन टेक्निक है. तो इन हर एक मेथड से आपके पास एक सेट x का एलिमेंट आने वाला है. आपका आंसर क्या होगा? आपको एक एलिमेंट मिलेगा सेट x का. मतलब क्या हो रहा है? सिंपली एक फजी सेट गिवन है, फजी सेट से आप रिवर्स आ रहे हो और आप एक एलिमेंट कैलकुलेट करते हो, x एलिमेंट कैलकुलेट करते हो. ठीक है, दैट इज नथिंग बट द डिपोजिफिकेशन टेक्निक. सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस क्या है? हाइट मेथड. हाइट मेथड में क्या होता है? हाइट मेथड में आपको बस वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जिसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है? हाईएस्ट आ रही है. ओके, जस्ट फाइंड अ पॉइंट वेयर वी हैव द हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू. हाइट का आपको पता ही है, हाइट मीन द लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू और द हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू. सो जस्ट आइडेंटिफाई अ पॉइंट वेयर वी हैव द हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू. ओके, सो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर दिस मेंबरशिप फंक्शन, so can you tell me a one point which having the highest membership value? एक पॉइंट मिल सकता है क्या यहाँ पे? इस केस में can we find a single point which having the highest membership value in this case? और एक और केस ड्रॉ करता हूं, तो मुझे ये बोलो कि कौन से केस में आपको यूनिक पॉइंट मिलेगा, यूनिक हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू का पॉइंट मिलेगा. कौन से केस में मिलेगा? फर्स्ट या सेकंड केस में? इन विच केस वी गेट अ यूनिक हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू पॉइंट? यस, कौन से केस में मिलेगा? ऑब्वियसली बोलो. इन विच केस यू विल गेट अ यूनिक
हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू पॉइंट। अगर आप इस केस में चेक करते हो तो इस केस में यहां से लेकर यहां तक ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ओके, इन सारे पॉइंट्स के लिए आपको क्या मिल रही है, हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू मिल रही है। तो ऐसे केसेस में हाइट मेथड फेल हो जाती है, ठीक है। तो जिस मेथड में या जिस मेंबरशिप फंक्शन में आपको यूनिक हाइट मिलेगी, ओके, वहां पे आप ये हाइट मेथड यूज कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल ये ग्राफ देखो, इस केस में हाइट मेथड का यूज करके आप वो पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो जहां पे आपको हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू मिल रही है। सो द डिफजिफिकेशन ऑफ दिस गिवन फजी सेट यूजिंग हाइट मेथड इज दिस पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई न्यूमेरिकल आपको पूछता हूं तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फाइंड, आपको क्वेश्चन ये आएगा, फाइंड क्रिस्प वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फजी सेट यूजिंग हाइट मेथड। तो मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया, हाइट मेथड में होता क्या है, जस्ट फाइंड अ पॉइंट वेयर वी हैव द हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू। तो आंसर क्या होगा, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे आपको हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू मिल रही है, क्या है वो 5.5, डन, इतना ही लिखना है। सो 5.5 इज द पॉइंट और x इक्वल टू 5.5 इज द पॉइंट वेयर वी गेट द हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू। एक मार्क के लिए आने वाला इक्वेशन है, इतना ही लिखना है, x इक्वल टू 5.5 जस्ट फ्रॉम अ ग्राफ। 5.5 के लिए आपको मेंबरशिप वैल्यू हाईएस्ट मिल रही है, ओके। तो यहाँ पे नीचे वही रिजल्ट है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन हाइट इज यूनिक, है ना, क्योंकि अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं तो यहाँ वहां पे ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो ये थी आपकी पहली केस। तो अभी सेकंड केस क्या है, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा। तो जो ड्रॉबैक था ना आपका हाइट मेथड में, वही ड्रॉबैक हमने यहाँ पे रिमूव किया, ओके। सो लेट मी एक्सप्लेन डायरेक्टली फ्रॉम अ न्यूमेरिकल, ओके। फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा एंड लास्ट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, तो एक कोई भी एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूं। तो अभी दो मेथड है, सेकंड मेथड क्या है, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा एंड नेक्स्ट इज लास्ट ऑफ मैक्सिमा। तो इसका मतलब क्या आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ओके। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट्स आ रहे जिनके लिए आप फॉर विच वी हैव द लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू, इफ वी हैव मोर देन वन पॉइंट वेयर वी गेट द लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू, तो वो सारे एलिमेंट्स आप कलेक्ट करो, ओके। सो फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा सेट है मेरे पास, लाइक से इस केस में आप बोल सकते हो, कैन यू टेल मी द पॉइंट्स वेयर वी हैव द लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू और हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू, व्हाट आर द पॉइंट्स हियर वेयर वी गेट द लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू? Yes, tell me the points for which we get the largest membership value in this case, इस ग्राफ में। Are you there or not? 1 and 6। हाँ, 1 and 6, क्योंकि दोनों में इक्वल मेंबरशिप वैल्यू एंड वही हाईएस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, 1 and 6। तो फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा का मीनिंग क्या है, वो जो सेट है, ओके, सो दिस इज द सेट वेयर वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू, इस सेट का मिनिमम कैलकुलेट करो। सो मिनिमम ऑफ दिस लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, करेक्ट, एंड मैक्सिमम ऑफ दिस सेट इज नथिंग बट लास्ट ऑफ मैक्सिमा। जैसे वर्ड है वैसे ही जाना है। सो फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा से यहां पे आंसर आ रहा है 1, लास्ट ऑफ मैक्सिमा से यहां पे आंसर आ रहा है 6। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, ओके। उस केस में आप बोलो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा एंड लास्ट ऑफ मैक्सिमा। मैं आपको पॉइंट्स देता हूं, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 5, ये 7, ये 0। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा फॉर दिस केस? What is first of maxima for this case? 2. And what is last of maxima? 5. क्योंकि इस केस में आपको मैक्सिमा कहां पे मिल रहा है, क्लोज इंटरवल 2 to 5, इस रेंज में आपको मैक्सिमा मिल रहा है, बट उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो क्या है, 2। उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, लास्ट पॉइंट है वो क्या है, 5। देयरफॉर लास्ट ऑफ मैक्सिमा इज 5 एंड फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा इज 2। तो यही डेफिनेशन है। या आपको 1 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्राफ दूंगा मैं आपको, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, मिडल ऑफ मैक्सिमा। ये जनरली यूज होता है। सो मिडल ऑफ मैक्सिमा में क्या करना है, जो आपकी रेंज है मैक्सिमम पॉइंट्स की, उनका मिडल पॉइंट,
तो यहाँ पे ये जो मिडल पॉइंट होगा उनका, तो यहाँ पे मिडल पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो इंटरवल के लिए? हाउ यू फाइंड द मिडल पॉइंट ऑफ दिस? 2 + 5 divided by 2, addition of this divided by 2, then you will get the middle point of this. Okay, so 7/2, so 3.5. Okay, so somewhere here 3.5 होगा जहाँ पे आपको मिडल पॉइंट मिलेगा. Okay, so middle of maxima, तो इसका न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि इस केस में. ओके, सो इस केस में आपको मिडल ऑफ मैक्सिमा का यूज करना है. तो आपके रेंज क्या है? आपको लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? 2 के लिए मिल रही है और 5 के लिए मिल रही है. ठीक है, सो जस्ट आइडेंटिफाई मिडल पॉइंट ऑफ दिस. सो मिडल पॉइंट इज व्हाट? 3.5. ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करो. सो 3.5 इज योर आंसर. ठीक है, सो अभी मेरा इस केस में क्वेश्चन क्या है? कैन यू अप्लाई दिस मिडल ऑफ मैक्सिमा फॉर दिस केस? दिस इज माई क्वेश्चन. ये 1 है. कैन यू अप्लाई मिडल ऑफ मैक्सिमा फॉर दिस केस? यहां पे लेट मी टेक 2, लेट मी टेक हियर 2. बोलो, इज इट पॉसिबल टू अप्लाई मिडल ऑफ मैक्सिमा फॉर दिस फजी सेट? पॉसिबल है क्या? No. व्हाई? बिकॉज दिस रेंज इज नॉट कंटिन्यूअस. ये डिस्क्रीट पॉइंट के लिए मैक्सिमा दे रहा है ना. तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 2 एक पॉइंट है और 4 एक पॉइंट है जहां पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है, पर उनका जो मिडल पॉइंट है वो मैक्सिमा नहीं आ रहा है. सो मिडल पॉइंट के केस में आपको कंटिन्यूअस रेंज चाहिए, तभी ये पॉसिबल है. कंटिन्यूअस रेंज चाहिए. जैसे कि 2 के बाद ब्रेक हो रहा है, इसलिए इस केस में आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे. अगर 2 के बाद एक और पॉइंट आता तो एटलीस्ट यू कैन फाइंड द मिडल पॉइंट ऑफ दैट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू के पॉइंट्स कंटिन्यूअस में आते, कंटिन्यूअस रेंज में आते, तभी ये मेथड पॉसिबल है. जैसे कि ये ऐसे ही केस यहाँ पे चलेगी. ओके, इस केस में आप देखो ना, आप मिडल पॉइंट आपको इमेजिन भी हो रहा है ना, ग्राफिकली भी आपको दिखाई दे रहा है. आप मिडल पॉइंट लेते भी हो ना, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल ही नहीं सकती. देयरफॉर इन दैट केस दिस मेथड गेट फेल. नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज मेथड. ओके, सो इट इज one of the simplest, and so this is all about the maxima method. maxima method में 3 ही केसेस है, 4 केसेस है टोटल. एक है आपके हाइट मेथड, जस्ट फाइंड अ यूनिक पॉइंट वेयर वी हैव द हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू. उसके बाद था आपका फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, लास्ट ऑफ मैक्सिमा. करेक्ट, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा में मिनिमम पॉइंट लेना है, लास्ट ऑफ मैक्सिमा में हाईएस्ट पॉइंट लेना है, एंड मिडल ऑफ मैक्सिमा में मिडल पॉइंट लेना है. ठीक है, and now this is the last topic, then we'll stop. Hardly it will take 2 minutes. Now weighted average method, so it is one of the simplest and widely used defuzzification technique. Okay, this method is also called as Sugeno defuzzification method, and in this method, okay, this the crisp value, okay, और जो point आप calculate करने वाले हो, okay, so that point is calculated using this formula. आपको इस टॉपिक में हर एक केस में एक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आने वाला है. तो ये फॉर्मूला क्या है? सो द क्रिस्प वैल्यू और द डिफजिफाइड वैल्यू यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड इज डिफाइंड एज समेशन ओवर आई म्यू ए आई ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई अपॉन म्यू ए आई ऑफ एक्स आई. तो यहाँ पे ये सारी चीज आपको पहले समझ में आनी चाहिए कि सबका मीनिंग क्या है. तो यहाँ पे ए आई मैंने लिखा है. ए आई इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो गिवन फजी सेट होगा उसमें एक से ज्यादा फजी सेट आ सकते हैं. जैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने नीचे शो किया है. सो दिस फजी सेट इज एक्चुअली a combination of 3 different fuzzy set. One is represented by this blue color, green color and red color. So here we have 3 different fuzzy set, इसलिए यहाँ पे AI नोटेशन आ रहा है. ओके, तो mu A1 means what? Membership value mu A1 of XI means membership value of A1 fuzzy set. Mu A2 means A2 fuzzy set and mu A3 means A3 fuzzy set. So ये तो क्लियर हो गया कि AI का मीनिंग क्या है? डिफरेंट फजी सेट्स. ओके, AI का मीनिंग क्या है? द नंबर ऑफ AI इज नथिंग बट वन ऑफ द फजी सेट. तो XI का यहाँ पे मीनिंग क्या है वो आपको अभी क्लियरली समझ में आना चाहिए. तो यहाँ पे XI का मीनिंग क्या है? XI इज नथिंग बट द हाइट ऑफ फजी सेट.
यहाँ पे xi में क्या डिफाइन करके दे रहा हूं आपको, हाइट ऑफ द फजी सेट। ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्टली विद वन न्यूमेरिकल एंड देन विल स्टॉप। ओके, जैसे कि इस केस में तो क्वेश्चन ऐसा ही होगा आपको, फाइंड डीफजिफाइड वैल्यू ऑफ अ गिवन फजी आउटपुट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, जस्ट लेट मी कंप्लीट इट। ये एक्चुअली दो फजी सेट का कॉम्बिनेशन है। दिस इज माय वन फजी सेट, ठीक है, एंड सॉरी ये अदर कलर से ड्रॉ करता हूं, और ये एक और फजी सेट है जो ऐसे आगे कंटिन्यू होगा। ये आपका सेकंड फजी सेट है, ठीक है। सो लेट मी कॉल इट एज फर्स्ट बाय a1 टिल्डा एंड सेकंड फजी सेट एज a2 टिल्डा। तो आपका फॉर्मूला क्या है वेटेड एवरेज मेथड से? सो x स्टार इज इक्वल टू समेशन ओवर i म्यू ai ऑफ xi मल्टीप्लाई बाय xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ म्यू ai ऑफ xi। तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे अभी xi क्या मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे ये कैसे आ रहा है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन फॉर ai। तो यहाँ पे आप देखो दो ही फजी सेट है, इसलिए आयरन होगा आपका, आयरन होगा 1 to 2। तो यहाँ पे एक आयरन होगा आपका 1 to 2। नाउ व्हाट इज xi? xi आपको मैंने क्या बोला, इट इज द हाइट ऑफ योर फजी सेट। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, हाइट ऑफ द फजी सेट मींस लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे जिस केस में आपको हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू मिल रही है, जैसे कि a1 टिल्डा के लिए आप देखो, ये जितनी भी रेंज है, ये जो रेंज है, इस रेंज में आपको क्या मिल रही है, हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू मिल रही है। तो ऐसे केसेस में xi कैसे कैलकुलेट होगा, द मिडल ऑफ दैट रेंज। ओके, सो xi कैसे कैलकुलेट होगा, मिडल ऑफ दैट रेंज। सो जहां पे एक से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं वहां पे बस आपको मिडल पॉइंट कंसिडर करना है, जहां पे यूनिक वैल्यू आती है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इन केस ऑफ a1 टिल्डा आपका xi क्या होगा, 3 होगा, मिडल पॉइंट है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ग्राफिकली शो किया है, इसलिए आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है। सो a1 टिल्डा के लिए आपका x1 पॉइंट क्या है, 3, एंड a2 टिल्डा के लिए आपका हाइट का प्रॉब्लम 3 मत था, आपका हाइट का पॉइंट क्या है, x2 पॉइंट क्या है, 7। एंड नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? सो इट इज इक्वल टू म्यू, आपको करना क्या है, मेंबरशिप वैल्यू और पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन। सो 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ 3.7 प्लस नेक्स्ट क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज मेंबरशिप वैल्यू ऑफ 7, 1 एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर मेंबरशिप वैल्यू दैट इज 0.7 plus 1। सो योर आंसर इज दिस 594। दिस इज द पॉइंट यू विल गेट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। दिस इज द पॉइंट दैट यू विल गेट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करो और मुझे बोलो। लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट। सो क्वेश्चन वही होगा कि फाइंड क्रिस्प वैल्यू और सेट एलिमेंट ऑफ अ सेट क्रिस्प वैल्यू यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। ओके, और आपको एक ग्राफ में देता हूं, दिस इज द ग्राफ। ये एक फजी सेट है और एक और मैं फजी सेट डिफाइन करके देता हूं आपको, ठीक है। एंड दिस इज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3, this point is 4, this middle point is say 5, this point is 6 and this point is 7, like that। okay, हाँ। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है, x स्टार इज इक्वल टू, तो यहाँ पे दो फजी सेट है, ये एक फजी सेट है a1 टिल्डा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, पहला फजी सेट क्या है, a1 टिल्डा। व्हाट इज x1 फॉर दिस a1 टिल्डा, मिडल पॉइंट क्या है और हाइट क्या है a1 टिल्डा की, कौन से पॉइंट के लिए आपको हाइट मिल रही है, what is x1, 2, okay, and a2 tilde ये आपका सेकंड फजी सेट है, a2 tilde। so what is the peak point corresponding to a2 tilde और what is the height for a2 tilde? तो यहाँ पे एक से ज्यादा पॉइंट्स है तो मिडल पॉइंट आपको लेना होगा which is 5, ठीक है। so what is x star? x star क्या होता है, it is equal to 2 multiplied by membership value of 2
फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेंबरशिप वैल्यू में लेता हूँ 1 और इसकी मेंबरशिप वैल्यू लेता हूँ 0.3, है ना. सो 2 मल्टीप्लाई बाय मेंबरशिप वैल्यू ऑफ 2 विच इज 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय मेंबरशिप वैल्यू ऑफ 5 विच इज 0.3 and divided by sum of their membership value 1 plus 0.3. This is the final answer. Okay, so in this way we can find the crisp value using weighted average method. ठीक है, तो highest point, the peak point multiply by its membership value, यही आपको करना है for all fuzzy set. ठीक है, so I will continue this part in next lecture also. एक example और लेता हूँ and 2 more topics are there that we can complete in next lecture. ठीक है, so here we'll stop today.